हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी पे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं ऑक्सिलरी मेमोरी को। तो ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की मेमोरी हायरार्की टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, ऑक्सिलरी मेमोरी हम बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं। तो जो आपकी मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी मेमोरी होती हैं, यानी ऑक्सिलरी मेमोरी जो डिवाइसेस मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो आपका होता है मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स भी हम ऑक्सिलरी मेमोरी में हम यूज़ करते हैं, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अदर ऑक्सिलरी मेमोरी क्या हो सकती हैं, जैसे आपका मैग्नेटिक ड्रम हो गया, मैग्नेटिक बबल मेमोरी हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। तो ये सारे भी आपके क्या हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम अब क्या ज़्यादातर यूज़ क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अदर जो ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे मैग्नेटिक ड्रम हो गया, मैग्नेटिक बबल मेमोरी हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये सब हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें अगर पूरा ऑक्सिलरी मेमोरी का फिजिकल मैकेनिज्म जानना है तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, हमें जानना होगा कि मैग्नेटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इन स्टोरेज डिवाइसेस की, जो यानी जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स के अंदर। तो जो आपकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन डिवाइसेस की, ठीक है, तो वो होती हैं आपकी एक्सेस मोड, यानी किस मोड में हम एक्सेस कर रहे हैं इन ऑक्सिलरी मेमोरी को। फिर आपका एक्सेस टाइम, देन ट्रांसफ़र रेट, कैपेसिटी और कॉस्ट। इसके अकॉर्डिंग यानी इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इन डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, इनकी लॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज टाइम क्या, जो आपका एक्सेस टाइम है वो क्या होता है, यानी आपके जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड हो टू रीच अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी, यानी जो आपका मेमोरी के अंदर जिस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो भी आपका एवरेज टाइम लगता है, ठीक है, उस लोकेशन पे पहुंच के और अपना कंटेंट वहां से एक्सेस कर सकें आप। ठीक है, तो उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यानी वो एवरेज टाइम जिसमें हम मेमोरी के पर्टिकुलर लोकेशन पे रीच करें, ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, और उस डेटा को ऑब्टेन कर लें, उतने में हमारा जो एवरेज टाइम लगेगा उसको हम एक्सेस टाइम कहेंगे। ठीक है, अब जो आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसमें आपके मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका डिस्क हो गया, टेप्स हो गई। ठीक है, तो इनका जो एक्सेस टाइम होगा, इसमें आपका सीक टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आप रीड राइट हेड को पोजीशन कर सकें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, और एक ट्रांसफ़र टाइम भी होगा, जिसके थ्रू आप क्या बताएंगे, जो आपका डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइस से और डिवाइस में, यानी आपका डिवाइस के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करना हो या डिवाइस से बाहर डेटा ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए हमारा ट्रांसफ़र टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस की बात करें जिसमें आपकी मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे डिस्क आर्म हो गया, ठीक है, आर्म को मूव कराना है, तो इसके लिए आपको सीक टाइम की भी ज़रूरत होती है और ट्रांसफ़र टाइम की भी ज़रूरत होती है। सीक टाइम के थ्रू आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका रीड राइट हेड आपको पहुंचाना है। तो रीड राइट हेड को पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचाना आप सीक टाइम कहेंगे, और ट्रांसफ़र टाइम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है,
तो सीक टाइम जो होता है वो आपका ज़्यादा लॉन्गर होता है ट्रांसफ़र टाइम से, यानी हमेशा आपका ज़्यादातर क्या होता है ट्रांसफ़र टाइम से जो आपका सीक टाइम होता है वो लार्जर होता है, लॉन्गर होता है। ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी स्टोरेज जो है उसे हम रिकॉर्ड्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर ब्लॉक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। अब ये रिकॉर्ड क्या होता है, तो रिकॉर्ड जो है होता है वो आपका एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं या फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी उन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स को हम रिकॉर्ड बोलेंगे जिसमें आपका कुछ वर्ड्स का कलेक्शन होगा। ठीक है। और इसमें हम रीडिंग और राइटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इन पूरे के पूरे आपके रिकॉर्ड को आपको रीड करना पड़ेगा या फिर पूरे के पूरे रिकॉर्ड को आपको राइट करना पड़ेगा। और इसमें जो ट्रांसफ़र रेट होगा वो क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आप उस डिवाइस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वर्ड्स या जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आपका इसमें ट्रांसफ़र रेट कहलाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम की बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम या फिर मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं वो क्वाइट सिमिलर होते हैं इन ऑपरेशन, यानी आपके मैग्नेटिक ड्रम हो या मैग्नेटिक डिस्क हो, दोनों आपके ऑपरेशन सिमिलर होते हैं। दोनों में आपकी हाई स्पीड रोटेटिंग सरफेस होता है। ठीक है। जिसपे आपका मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम का कोट लगा होता है, यानी वो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम से कोटेड होता है, और जिसका रोटेटिंग सरफेस होता है ड्रम का वो सिलेंडर होता है। ठीक है। यानी डिस्क का सिलेंडर ही आपका रोटेटिंग सरफेस होता है, यानी मान लीजिए ये सिलेंडर है। ठीक है। तो डिस्क अगर है तो उसका सिलेंडर जो होगा वही आपका रोटेटिंग सरफेस होगा, इसी पे आपका ये मूव करेगा। ठीक है। एक फ्लैट प्लेट के ऊपर ये डिस्क जो है वो राउंड राउंड मूव करेगा। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग सरफेस जो होता है वो आपका क्या है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस जो होता है वो रोटेट होता है एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी जो रिकॉर्डिंग सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड से वो मूव करता है। ठीक है। और वो एंड इज नॉट स्टार्टेड एंड स्टॉप ड्यूरिंग द एक्सेस ऑपरेशन, यानी जब भी हम एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तब ये स्टार्ट भी नहीं होगा और तब ये स्टॉप भी नहीं होगा। ठीक है। जो बिट्स ये रिकॉर्ड होती हैं मैग्नेटिक स्पॉट्स की तरह सरफेस पे बिट्स जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। यानी इस तरह से आपका स्पॉट्स की तरह आपकी जो भी बिट्स होंगी वो रिकॉर्ड होंगी इस मैग्नेटिक डिस्क पे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टोर बिट्स की। तो स्टोर बिट्स क्या करती हैं, स्टोर बिट्स आर डिटेक्टेड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ रिकॉर्डर स्पॉट ऑन द सरफेस एज इट पासेस थ्रू अ रीड हेड, यानी जो आपकी स्टोर बिट्स होती हैं वो किससे डिटेक्ट की जाती हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो भी आपके रिकॉर्डेड स्पॉट से जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी चेंज प्रोड्यूस होता है उसके द्वारा हम स्टोर्ड बिट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जितना भी आपका अमाउंट ऑफ सरफेस अवेलेबल होगा रिकॉर्डिंग के लिए डिस्क पे तो वो आपका ग्रेटर देन होगा ड्रम ऑफ इक्वल फिजिकल साइज, देयरफॉर मोर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन डिस्क, इसलिए हमारे इस डिस्क पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं ड्रम के अपेक्षा। ठीक है। इसलिए हम डिस्क को ज़्यादा, डिस्क जो है वो ड्रम को रिप्लेस कर दिया, और ज़्यादातर अब रिसेंट कंप्यूटर्स में हम डिस्क को यूज़ करते हैं, ड्रम्स को नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्क में हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने समझ लिया कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क होते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं, जैसे आपकी मैग्नेटिक डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया, ये दोनों आपकी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं। और इसमें आपका एक्सेस टाइम होता है,
जिसके अंदर आपका सीक टाइम रिक्वायर्ड होता है और ट्रांसफ़र टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सीक टाइम किसको बोलेंगे? जब हमारा रीड राइट हेड को पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें पहुंचाना हो, उतने टाइम में जितना टाइम लगेगा वो सीक टाइम कहलाएगा। और ट्रांसफ़र टाइम डेटा को ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लगेगा। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं। ठीक है, और हम एक बार में एक रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं, यानी पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हमें रीड करना होगा या फिर पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम राइट करेंगे। ठीक है, तो जो भी रीडिंग राइटिंग परफॉर्म होगा वो हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड के ऊपर ही होगा। ठीक है, और जो आपकी इस रिकॉर्ड की जो ट्रांसफ़र रेट होगी, वो कितने वर्ड्स आप एक सेकंड में ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो आपकी इस रिकॉर्ड की ट्रांसफ़र रेट कहलाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक डिस्क दोनों ही आपके सिमिलर होते हैं, यानी दोनों आपके ऑपरेशन सिमिलर होते हैं। दोनों में आपकी एक रोटेटिंग सरफेस होती है। ठीक है, जो रोटेट करती है, यानी डिस्क इस पर आपका रोटेट करता रहेगा, और वो आपकी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम से स्टोर क्या होती है, कोटेड होती है। उस पर आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, और रोटेटिंग सरफेस जो आपके ड्रम के अंदर लगा होता है वो आपका सिलेंडर होता है, और जो डिस्क होता है उसमें आपका एक राउंड फ्लैट प्लेट होती है। तो ये हमने बात कर ली आज कि आपका बेसिकली ऑक्सिलरी मेमोरी के अंदर क्या होता है। तो आपने मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस को समझा, जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप को हमने समझा। उसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं, और रिकॉर्ड्स कैसे स्टोर होते हैं? स्पॉट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सरफेस पे आपके रिकॉर्ड्स स्पॉट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, वहाँ पे बिट्स स्टोर हो जाएंगी, और वो आपकी जो डिस्क होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू ड्रम। इसलिए हम ड्रम को यूज़ अब नहीं करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ करते हैं। इतनी बात आपने समझ ली। अगली वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।